आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। पंजाब विच हुंदी रेत दी गैर कानूनी खुदाई का मुद्दा संगरूर तो लोक सभा मैंबर भगवंत मान ने संसद विच चुक्या है। इस दे नाल ही उन्होंने केंद्र सरकार नूं सख्त कदम चुके जाने की अपील भी की। एक बहुत ही फेमस देशभक्ति का गीत है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। बहुत सच बात है कि मेरे देश की धरती सोना उगलती है, हीरे मोती उगलती है। कुदरत ने हमारे देश की धरती को बहुत से हीरे मोती और बेशुमार कीमती खनिज पदार्थ दिए हैं, लेकिन उनको कैसे यूज किया जा रहा है इसके बारे में भी कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कैसे उनको लूटा जा रहा है, उन खनिज पदार्थों को इलीगल माइनिंग की वजह से। कोयले की माइनिंग में क्या हुआ पूरा देश जानता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा और उसकी वजह से कितनी दिक्कतें हुई ये भी सबको पता है। और पंजाब में कुदरत ने दरियाओं के हार पंजाब को दिए। पंजाब का नाम 5 दरियाओं पर, 5 दरिया 5 आब के नाम पर है, लेकिन दरियाओं में जो सैंड है, जो रेता है, बजरी, उसके भी सैंड माफिया बने हुए हैं। आज गरीब के लिए नहीं बल्कि अच्छे मिडिल क्लास के लिए भी घर बनाना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि सैंड माफिया जो है वो इतना ज्यादा सक्रिय है कि वो इलीगल माइनिंग की वजह से जो माइनिंग पर रोक लगी है उसकी वजह से आम लोगों को दिक्कत आ रही है। एक किसान अपने खेत में ट्यूबवेल नहीं लगा सकता क्योंकि वो माइनिंग में आता है, लेकिन दरियाओं को लूटा जा रहा है और गुंडा पर्ची चलती है जिसमें सत्ताधारी नेताओं के नाम आते हैं कि वो सैंड माफिया उनके कब्जे में है। तो दरिया जो हैं, दरियाओं पर कब्जा कर लिया गया है जो कुदरत ने दिए थे, जो सबके साझे थे, इसलिए इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि नहरों की सिंचाई जो अभी एक केस चल रहा है कोर्ट में, माननीय कोर्ट में, कि किसानों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जो पानी धरती के नीचे जा रहा है, जो लेवल पानी का जो नीचे जा रहा है उसके लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन पंजाब में तो धरती से पानी निकालने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी, इतना पानी था। नहरों की सिंचाई का जो सिस्टम फेल हो गया है उसको भी अगर अच्छा किया जाए तो ये इलीगल माइनिंग की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। रेत माफिया पर कंट्रोल हो, इसके बारे में कुछ सरकार सख्त कदम ले। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि पंजाब बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है ऐसे कानूनों की, ताकि पंजाब को दोबारा पंजाब बनाया जा सकते। इसको कैलिफोर्निया या पेरिस बनाने की जरूरत नहीं है, पंजाब को दोबारा पंजाब बना दिया जाए तो ये बहुत देश की भलाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अमरीका विच जॉर्जिया सूबे च एक सिख बच्चे नूं स्कूली बच्चों ने अतवादी किया ते इस घटना की वीडियो इंटरनेट ते वायरल हो गई। इंटरनेट ते वायरल इस वीडियो च एनका पाई एक सिख नौजवान स्कूल बस च बैठा है ते साथी विद्यार्थियों ने उस नूं घेर लिया। उस दे पिछे बैठी एक लड़की उस वाल इशारा करती हुई कहती है, अतवादी अतवादी। सिख लड़का चुपचाप है, वह बाद च कहता है कि बच्चे उसका मखौल उड़ाते हैं। सिख बच्चे की पछाण हरसुख सिंह वजों हुई है। उधर इस घटना तो बाद सिख जथेबंदियां ते आगुआं ने इसकी सख्त शब्दों में निंदा की है। Kids being racist to me. बड़े अफसोस नाल कहना पै रहा है कि अमेरिका दे विच एक सिख बच्चे दे उत्ते कुछ गोरियां दे बच्चों ने ये कह के हमला किया कि ये मुसलमान है। असी पहले भी कई बारी अमेरिका नूं और अमेरिका विच रहिंदियां सिख संगतां नूं और खास करके गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां नूं
इस गल दे तो सुचेत कर चुके हाँ कि सिख एक वक्री कौम है, ये ना हिंदुआं दा अंग है ना मुसलमानां दा अंग है। इहदे जान पछाण, इहदे चेन चक्कर जिहड़े ने, इहदा पहरावा, इन्हां दी दस्तार, इन्हां दे दाड़े बाकी सारिਆਂ नालों वक्रे हैं। पर बड़े अफसोस की गल है कि इन्हां नूं कई वारी इसे तरह ही हिंसा का शिकार बनाया जाता है कि ये मुसलमानों के नाल दे रलदे हैं, जदों कि असी इन्हां तो बिल्कुल वक्रे हाँ। अमेरिका की सरकार नूं चाहीदा है कि वह इस गल नूं वड्डे पद्धर ते अपने स्कूलों, कालजां, यूनीवर्सिटियां जां जनतक थावां दे उत्ते ये स्पष्ट करन कि सिख कौम जिहड़ी है ये सरबत दा भला मंगण वाली कौम है। 48% जो है वो सिखों को अरब समझते हैं। और जो इंस्टेंस की आप बात कर रहे हैं जो टीवी में आज आ रहा है, ये एक सिख बच्चा अपनी स्कूल बस में आ रहा है और बाकी जो अंग्रेज बच्चे हैं उसको अफगान कह के, उसको अरब कह के उसके ऊपर भद्द टिप्पणियां कर रहे हैं। हम इसकी टोटल नखेदी करते हैं। हम बिल्कुल चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो है वहां पे ओबामा साहब से बात करे और वहां पे एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए, क्योंकि जो मैंने आपको आंकड़े बताए, ये आंकड़े हमारे नहीं, वहां के है कि 60% को सिखों के बारे में पता नहीं, 48% लोग सिखों को अरब समझते हैं। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस जरूर होना चाहिए। चंडीगढ़ तो दिल्ली जा रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के काफले नूं हाईवे ते एस्कॉट कर रही नैशनल हाईवे PCR की गड्डी ने एक नौजवान को कुचल दिता है। जख्मी नौजवान की हस्पताल च जाके मौत हो गई। हादसे च कार दा ड्राइवर ते इंचार्ज भी जख्मी हुए ने। एक घटना उस समय वापरी जब मुख्यमंत्री का काफला तारावड़ी तो गुजर रहा सी। इस दौरान रंबा मोड़ नेड़े एस्कॉट कर रही नैशनल हाईवे की PCR ने GT रोड से एक नौजवान को टक्कर मार दी। करनाल पुलिस की PCR खिलाफ धारा 304A तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मुख्यमंत्री खट्टर ने मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की गल कही है। ये अत्यंत ही दुखद दुर्घटना है और इस दुर्घटना के जो दुख हैं वो असीम कष्ट हैं। और इस असीम कष्ट में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे निजी तौर पर ये कहा कि अमरन जी, आपको वहां पहुंच करके मेरे प्रतिनिधि के रूप में मेरी शोक, हृदय की गहराई से शोक संवेदना प्रकट करो और सरकार की तरफ से इस परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा करके आओ। 5 लाख रुपए सरकार सहायता राशि अपनी तरफ से दे रही है। इस परिवार का भविष्य और सुरक्षित हो सके, इसके आधार पर, शैक्षिक योग्यता के आधार पर परिवार में यदि कोई सदस्य है तो स्थानीय स्तर पर उसके समायोजन की भी चिंता करेंगे। वैसे तो हमने FIR करा दी है ड्राइवर के खिलाफ भी, 2 पुलिस वालों को भी चोट लगी है। एक्सीडेंट हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन इसमें गलती किसकी है इसकी जानकारी तो मिलेगी। हमने जो मृतक है उसको 5 लाख रुपए की सहायता भी दी है और आगे इस प्रकार की घटनाएं न हो ऐसा ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के काफले की लपेट च आउण नाल करनाल के तखाना पिंड के सतपाल की मौत हो गई, जिस तो बाद पूरा परिवार सदमे च है। दस्सिया जा रहा है कि मृतक सतपाल के परिवार च उसकी पत्नी, 2 बेटियां ते 2 बेटे ने, जिस च कमाउण वाला सिर्फ सतपाल सी। उधर पिंड के सरपंच तेग सिंह का कहना है कि यह परिवार बहुत ही गरीब है और सतपाल ही पूरे परिवार का गुजारा चलाउंदा सी। मजदूरी चीज मैं उसी का सहारा था। कुछ मेरे बच्चे वही तो मेरा तो जो कुछ था बस बच्चे पालने हमने तो मजदूरी है, ढूंगे खोटे हमारे। मेरे पापा जी का एक्सीडेंट हुआ और हम अपने पापा के हमारे स्कूल में जाते थे, माने कौन पढ़ावेगा। ये हमारे गांव का सबसे गरीब परिवार है और इनका जो सहारा था पढ़ाने का, लिखाने का, परिवार के पालन पोषण का, ये एक ही सहारा था जो कि पूरा घर यही सतपाल जी चलाते थे और अब इनका कोई भी सहारा नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा सरकार मदद करे।
हरियाणा ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਰਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। देखिए, बड़ी दुखद दुर्घटना है। अब ये जांच की बात है कि मुख्यमंत्री जी को बताया गया था या नहीं बताया गया था। अगर मुख्यमंत्री जी को पता लगता, जहां तक मैं मुख्यमंत्री जी के बारे में जानता हूं, वो जरूर रुक के जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। और ये क्यों ट्रैफिक रेगुलेटर नहीं हुआ? जब सीएम का कारकेड आ रहा था तो किसी न किसी की तो दायित्व था कि इस कारकेड का सेफ पैसेज के लिए। अब ये सारे हम जांच कराएंगे और तभी पता लगेगा कि क्या हुआ है। कुल मिला के देखो, परिवार बहुत गरीब परिवार है और बहुत दुखद घटना है। आम आदमी पार्टी के अंदरूनी मतभेद जग जाहिर होने तो बाद पार्टी ने कौमी कार्यकारिणी की मीटिंग सद ली है। यह मीटिंग बुधवार को दिल्ली च होवेगी। आप दे सीनियर आगुआ ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण नूं आप तो लांबे करने लई कमर कस ली है। दोवें आगुआ ते दोष लगे हैं कि वो दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नूं पार्टी कन्वीनर दे अहुदे तो हटाउण दी कोशिश च जुटे हुए हैं। आप दी इस कौमी कार्यकारिणी दी मीटिंग दौरान मौजूदा विवाद समेत होर मसलियां बारे भी फैसला लिया जाएगा। जिक्रयोग है कि आप दे सीनियर आगू प्रशांत भूषण ने चिट्ठी लिख के कहा सी कि पार्टी एक व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द केंद्रित होंदी जा रही है ते उन्हां पार्टी अंदर होर स्वराज की वकालत की सी। इसी तरह योगेंद्र यादव ने साझा पत्र लिख के मांग की सी कि नैतिकता ते शिकायत निवारण कमेटी बहाल की जाए। उन्हां कहा है कि बाकी पार्टियां वांग ही आप दी भी हालत हो गई है। चर्चा का विषय होगा और विशेष हालात में ये बुलाई गई है। मैं भी जाऊंगा कल वहां पे और जो भी उसमें डिस्कशन होगा और उसके बाद डेमोक्रेटिक तरीके से, जैसे नेशनल एग्जीक्यूटिव ने पहले पिछली बार जब 26 तारीख को हुई थी तब इसी बात पर चर्चा हुई थी। अब उस बात को आगे बढ़ाने के बाद जो भी फैसला होगा नेशनल एग्जीक्यूटिव करेगी। लोकतंत्र शुरू है इसलिए ऐसी बातें आ रही हैं। अगर लोकतंत्र ना होता तो शायद ऐसे ही चलता रहता। लेकिन पार्टी में हर एक को अपनी बात कहने का हक है, चाहे वो दिलीप पांडे हैं, चाहे आशीष खेतान हैं, चाहे प्रशांत भूषण जी हैं या योगेंद्र यादव जी हैं। सबने अपना अपना पक्ष रखा है। इलेक्शन के समय कुछ ऐसी बातें थी जो पार्टी को आगे जाके नुकसान कर सकती हैं, तो इन सब पर कल डिस्कशन हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शांति भूषण जी तो हमारे फाउंडर मतलब वो ऑफिशियली कोई पदाधिकारी नहीं है, लेकिन वो हमदर्द हैं पार्टी के। तो इसलिए प्रशांत भूषण जी बकायदा तौर पे फाउंडर मेंबर्स में हैं और योगेंद्र यादव जी हैं। और कल रात से मैं भी सुन रहा हूं जो कि मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है। इससे पहले भी चिट्ठी पत्र आपस में होता रहा है और मेरे ख्याल में कल फैसला हो जाएगा। उधर योगेंद्र यादव ने इस मुद्दे संबंधी अपनी ही अंदाज च टिप्पणी की है। उन्हों का कहना है कि पार्टी नूं अजिहे मुद्दों ते उलझना नहीं चाहिए, बल्कि दिल्ली के लोगों दी आसां ते खरा उतरन की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, राजनीति में विवाद का होना, मतभेद होना सामान्य है, अनिवार्य है। बस मतभेद का मनभेद नहीं हो जाना चाहिए, इतना ध्यान रखना चाहिए। कुछ अंतर होते हैं, रहते हैं। एक ही चीज को कैसे पहुंचने के अलग अलग रास्ते होते हैं, उसको लेके भी विवाद हो सकता है। लेकिन मैं इसे इतनी बड़ी चीज नहीं मानता। इतना बड़ा होना नहीं चाहिए। दिल्ली में हमें इतना बड़ा अपार जनमत मिला है, इतनी बड़ी बड़ी आशाएं लोगों ने हमसे लगाई हैं दिल्ली में और दिल्ली के बाहर। अब बड़ा दिल लेके कुछ बड़ा काम करने का वक्त है, सर झुका के काम करने का वक्त है। किसी छोटी चीज का वक्त नहीं है। मुझे आज भी विश्वास है कि जब हम अंत में कुछ निर्णय करने बैठेंगे तो उस जनता के बड़े विश्वास और आशा को सामने रखेंगे, उसे बड़ा करेंगे, अपने आप को छोटा नहीं करेंगे। मैं तो हमेशा 20 वर्षीय योजना की बात करता हूं। राजनीति में बहुत धीरज चाहिए, बहुत संयम चाहिए।
घर बनाने के लिए भी, दफ्तर बनाने के लिए भी, और राजनीति के लिए तो उससे भी ज्यादा। कभी कभी ऐसा लगता है, घर में भी कभी कभी लगता है कि बस आज तो टूट हो जाएगी, लेकिन सिर्फ इतने से आप घर छोड़ के थोड़ी चल देते हो, घर पे रहते हो। और मुझे यकीन है कि ये जो आम आदमी पार्टी नामक घर है, ये सिर्फ हम 4 लोगों का घर नहीं है। जो 4 चेहरे दिखाई देते हैं टीवी पे, उन लोगों की पार्टी नहीं है। लाखों कार्यकर्ताओं ने खून पसीने से बनाई है, उनका हक है। जिन लोगों ने आशाएं लगाई हैं, उनका हक है। कोई ऊंच नीच हो जाती है, कोई बात कही जाती है, कभी कुछ कड़वी बात भी बोली जाती है, चलो कोई बात नहीं, चलता है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਛੇਹਰਟਾ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਦੇ 7 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਬਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੂਨਾ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ 13 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 120 ਨਜਾਇਜ਼ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕਰਨਵੀਰ ਨਾਮ ਉਰਫ ਮੁੰਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 13 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਅਸੀਂ 2 ਲੜਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ 120 ਬੋਤਲਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ 6114 ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम की फिल्म MSG खिलाफ ट्वीट करना फिल्म डायरैक्टर राम गोपाल वर्मा को महंगा पै गया। एक डेरा प्रेमी की शिकायत है लुधियाना पुलिस ने राम गोपाल वर्मा खिलाफ धार्मिक भावनावां को ठेस पहुंचाने IT एक्ट तहत केस दर्ज कर लिया। दसनयोग है कि राम गोपाल वर्मा ने 13 फरवरी को डेरा सिरसा मुखी की फिल्म MSG को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। राम गोपाल वर्मा ने ट्विटर पर 3 ट्वीट किए जिन्हों का काफ़ी विरोध हो रहा है। एक ट्वीट में राम गोपाल वर्मा ने डेरा मुखी ਲਈ अपशब्द वरते सन। इस कारण गुस्से विच आए डेरा प्रेमियों ने ट्वीट के आधार पर लुधियाना के पुलिस कमिश्नर को शिकायत कर दी। पुलिस ने पिंड लुहारा वासी जसबीर सिंह की शिकायत से डायरैक्टर राम गोपाल वर्मा खिलाफ केस दर्ज किया है। डेरा मुखी इस मामले में राम गोपाल वर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अमृतसर 3 व्यक्तियों वालों एक लड़की नाल की गई कुटमार के मामले च पुलिस ने अजे तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। यह घटना 3 दिन पहला दी है पर पुलिस अजे तक खामोश है। पीड़ित लड़की की मां मुताबक उन्होंने घर के नेड़े बने भुल्ला टिंबर स्टोर का मालिक सड़क से अपना घर साफ कर रहा सी। इस दौरान कोलों लंघी उस दी बेटी दी अख च सफाई वाला कपड़ा वजया, जिस ते उसने स्टोर मालिक नूं कार थोड़ा ध्यान नाल साफ करन लई कहा। इस ते गुस्से च आए उस व्यक्ति ने अपना भरा ते एक होर व्यक्ति नाल मिल के कुड़ी दी पिटाई की। पीड़ित लड़की नूं सिविल हस्पताल च दाखिल करवाया गया। पुलिस इस मामले च छेती कार्रवाई करन दी गल कह रही सी। उत्तरी खेतर में पै रहे भारी मीह ते तेज़ हवावां नाल कणकां विछण करके ऐतकी समय सिर बीजी गई फसल का झाड़ 10 तो 20% घट सकता है। पंजाब ते हरियाणा विच इस साल क्रमवार 35 तो 25 लाख हैक्टेयर रकबा कणक अधीन है।
ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਉੱਲੀ ਜਾਂ ਕੁੰਗੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਏ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 25,000 ਏਕੜ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। प्रसिद्ध फिल्मकार, लेखक और अदाकार मंगल ढिल्लों जल्द ही ऑपरेशन ब्लू स्टार ते एक डॉक्यूमेंट्री लेके दर्शकों सामने आ रहे हैं। उन्होंने मुताबिक इस डॉक्यूमेंट्री च ऑपरेशन ब्लू स्टार ते सच ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਬੜੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਾ ਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।